में आपका स्वागत है। और मैं हूं ई फाइलिंग पोर्टल पे। आपको सामने स्क्रीन दिख रहा है। ड्राफ्ट रीडिंग 0, कंप्लीटेड 2, ड्राफ्ट एआई 0, कंप्लीटेड एआई 0, ऑब्जेक्शन 7 और माई केसेस में 969। तो ये है मेरा स्कोर बोर्ड जो सामने आपको दिख रहा है। मैंने केस जो फाइल किए वो कुछ ऑब्जेक्शन में लगे हुए और कुछ कंप्लीट हुए। आइए हम एक एक करके देखते हैं नया केस कैसे फाइल करेंगे। इसके लिए हमको जाना है केस फाइलिंग में। केस फाइलिंग में है यहाँ पे न्यू केस फाइलिंग। इस न्यू केस फाइलिंग पे क्लिक करेंगे हम। तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे 5 टैब आपको दिख रहा है। इनिशियल इनपुट, लिटिगेंट, फैक्ट डिटेल्स, केस डिटेल्स और ई फाइल। ये 5 स्टेप हमको पूरा करना है। लेकिन हम इस 5 स्टेप को पूरा करने के पहले नए केस के लिए यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट करना है, फिर केस का नेचर सेलेक्ट करना है। तो हम चले जाते हैं जो प्रीवियस में हमने पहले फाइल किया है। इस प्रीवियस में जाने के लिए हमको यहाँ पे एडिट पेंसिल का बटन है, इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही जो भी मेरा ऑब्जेक्शन लगा हुआ है वह मेरा ऑब्जेक्शन सामने आ जाएगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। मैंने एक कंप्लेंट फाइल किया था, उसमें लगा हुआ है कि केस इज ऑलरेडी फाइल्ड। आइए इसको हम एडिट करके देखते हैं। हम इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसा न्यू में आता है वैसा ही एडिट में फिर से हमको प्रीफरेंस मिल जाता है। जैसे ऑब्जेक्शन लगता है तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, या न्यू में भी यही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख ले रहे हैं व्यू प्रीवियस पार्टीज में यहाँ पे 2 पार्टी है, एक पिटिशनर दूसरा रेस्पोंडेंट। हमको इसमें कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे फैक्ट डिटेल्स पे। चूंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्शन में लगा इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, अदरवाइज हमको नेक्स्ट करके क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ता। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में केस डिटेल्स में हम लोगों को यहाँ पे सेक्शंस भरने होते हैं। यहाँ पे जो मैंडेटरी पार्ट है ये कॉज ऑफ एक्शन लिखना, डेट लिखना कॉज ऑफ एक्शन का, और नीचे कहाँ डिस्प्यूट अराइज हुआ वो सेलेक्ट करना। जैसे स्टेट हमने सेलेक्ट किया, फिर करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट, फिर करस्पॉन्डिंग तहसील, फिर करस्पॉन्डिंग विलेज। उसके बाद में हमको यहाँ पे एक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम कोई एक्ट टाइप करेंगे, जैसे ये भारतीय न्याय संहिता, इसको हम डिलीट करते हैं, और जैसे ही हम BH टाइप करना चालू करेंगे तो ये आ गया भारतीय न्याय संहिता। तो मेनली हम लोगों का केस भारतीय न्याय संहिता में होता है, और फिर आर्म्स एक्ट में होता है। सिविल के केसेस में कुछ अलग में होते हैं। तो यहाँ पे हमको एक्ट का नाम डालना है जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, और दूसरा सेक्शंस डालना है। फिर हमको इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग को फैक्ट डिटेल्स, पुलिस स्टेशन, केस डिटेल्स सबको चेक करके और इस ई फाइल केस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ई फाइल केस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ड्राफ्ट में चला जाएगा। हम यहाँ करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको केवल यहाँ आपको दिखाना है। इनिशियल इनपुट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ये लिटिगेंट कहाँ रहेगा। तो आपके साथ अगर कंप्लेनेंट एक है, 2 है, प्लेंटिफ 1, 2, 3, 4 है, तो आप एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नीचे आके सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, और खाली होने के साथ दूसरा करेंगे। वैसे ही आपका ये चेकबॉक्स जब एक्यूज पे चला जाएगा तो आप एक्यूज को यही फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक्यूज कॉलम में चला जाएगा, या फिर डिफेंडेंट कॉलम में चला जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। लिटिगेंट में ही दोनों पार्ट है, एक कंप्लेनेंट है और दूसरा एक्यूज है, या फिर एक प्लेंटिफ है दूसरा डिफेंडेंट है, या फिर पिटिशनर या रेस्पोंडेंट जो भी है, जो भी जिस केस में भी है। तो आपको भर को आगे निकलना है, फिर फैक्ट डिटेल्स डालना है, फिर पुलिस स्टेशन डालना है, फिर फैक्ट केस डिटेल्स डालना है, इसमें अंडर सेक्शन डालना है, कॉज ऑफ एक्शन डालना है, और ई फाइल पे क्लिक करना है। तो अपना एक स्टेप ये जो है न्यू केस फाइलिंग का कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में हम लोग को क्या करना है, इसके लिए हम लोग को दूसरे वीडियो में देखेंगे कि दूसरे में क्या करना है। यहाँ ड्राफ्ट प्लीडिंग में एक आ जाएगा, और जैसे ड्राफ्ट प्लीडिंग में एक आ जाएगा आपको यहाँ प्लीडिंग में चलना होगा। प्लीडिंग में यहाँ 3 पार्ट है, अपलोड प्लीडिंग, इंडेक्सिंग और ई साइनिंग। अपलोड प्लीडिंग के लिए आपको नाम डालना है, यहाँ से PDF सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप PDF डाल रहे हैं। उसके पहले आपको यहाँ पे न्यू केस करना होगा। जो भी केस आपका ड्राफ्ट में रहेगा वो केस लिस्ट में यहाँ आ जाएगा, उस केस को सिलेक्ट करना है, फिर एड फाइल करना है, फिर सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही करेंगे तो ये नीचे आपको दिखाने लगेगा। उसके बाद आपको इंडेक्सिंग करना है उस केस का। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ इंडेक्सिंग किया हुआ है कि ये जो प्लेंट है 1 to 4 में है और एफिडेविट 5 to 5 में है केस वाइज। फिर इसके बाद ई साइन पे क्लिक करना है। वहां पे ई फाइल था, यहाँ पे ई साइन है। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। ई साइन पे क्लिक करना है आपको, और OTP ऑथेंटिकेशन करना है कि एडवोकेट करेगा कि क्लाइंट करेगा। उसके बाद OTP मोबाइल नंबर डालेंगे
OTP डालेंगे, OTP ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा और आपका ड्राफ्ट प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ड्राफ्ट में फिर से यहाँ पे एक दिखने लगेगा। अब आती है बारी फाइनल सबमिट करने की। फाइनल सबमिट करने के लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा और यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशन है, वहां पे नॉन सबमिटेड एप्लीकेशन आएगा। जैसे हम यहाँ आते हैं, यही डैशबोर्ड खुलेगा आपको जब आप ड्राफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे। तो ड्राफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो नंबर है, जैसे ABP 6425 ये जो है, ये नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा एंटीसिपेटरी जो भी नंबर है आपका ये रहेगा। आपका केस डिटेल्स रहेगा, आपने PDF जो अपलोड किया है वो रहेगा। यहाँ पे ओथ नॉट रिकॉर्डेड ये रहेगा। ई पेमेंट यहाँ पे सबमिट GRN रहेगा और एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड का यहाँ पे सबमिट का बटन रहेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे एक सबमिट का बटन रहेगा, यहाँ पे सेलेक्ट GRN रहेगा। आप बिना पेमेंट किए भी, बिना ओथ रिकॉर्ड किए भी सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका केस सबमिट हो जाएगा। और सबमिट हो जाएगा, आपको हार्ड कॉपी अपने सर्वर में जमा करना है। वहां से जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो ये आप देख पाएंगे, ये व्यू स्टेटस पे आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा और कोड एलोकेट हो जाएगा और उसके बाद ही CRN नंबर मिल जाएगा। आपको फिर क्या करना है ये आपके लिए जानना जरूरी है। आपने ये सबमिट कर दिया तो फिर से आपको आना है न्यू केस फाइलिंग में और इस बटन पे क्लिक करना है जो PDF का आइकन दिया हुआ है। यहां से आपको एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करना है सबमिटेड का और इसको लगा के हार्ड कॉपी आपको सबमिट कर देना है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। आपको मेनली कहां जाना है, केस फाइलिंग में जाना है, न्यू केस फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू केस फाइल पे 5 स्टेप पूरे करने हैं। फिर प्लीडिंग में जाना है, प्लीडिंग अपलोड करना है। प्लीडिंग में 3 स्टेप पूरे करने हैं, अपलोड प्लीडिंग करना है, फिर इंडेक्सिंग करना है, फिर ई-साइनिंग करना है। उसके बाद एप्लीकेशन इस ड्राफ्ट वाले पे क्लिक करना है जैसे मैंने कंप्लीटेड पे किया और यहाँ फाइनल एप्लीकेशन सबमिटेड में फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये था पूरा ऑनलाइन का प्रोसेस। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।